Welcome to the online classes. This is the main course book of class 4 Golden Feature. So student, today I will teach you the first chapter 40 fortunes means fortune means भाग्य. ठीक है, तो 40 भाग्य के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. Now let us start. Were you ever in trouble after listening to a friend's advice? क्या आप कभी दोस्तों की सलाह सुनने के बाद परेशानी में थे? What did you do when you faced the trouble? तो आपने क्या किया उस जब आपको उस कठिनाई आई थी, उसको आप किस तरह आपने फेस किया? How did you get out of the situation? और उस हालात से किस तरह बाहर निकले? तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. There was a young man named अहमद in Iran. एक यंग मैन था जिसका नाम था अहमद, वो ईरान का रहने वाला था. His wife was named जामिल. उसकी पत्नी का नाम था जामिल. All he knew was how to dig. उसे पूरा मालूम था किस तरह से खोदा जाता है. Dig means खोदना. He said, वो बोला, till I dig, I am hopeful of earning a few coins for us. बोला कि जब तक मैं खोदता रहूँगा तो मुझे ये विश्वास है कि कुछ ना कुछ पैसा हमारे पास आते रहेगा. बट जामिल वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज अर्निंग. लेकिन जामिल जो था अपना पति का इनकम से वो खुश नहीं थी. वन डे जामिल वेंट टू द पब्लिक बाथ टू हैव ए वॉश. एक दिन जामिल जो है वो पब्लिक बाथ पे गई थी. पब्लिक बाथ का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे हर कोई नहा सकता है. ठीक है ना, पब्लिक प्लेस जिसको बोला जाता है. तो पब्लिक बाथ में गई थी. वॉश मतलब होता है धोना. तो जामिल जो है उस पब्लिक बाथ पे हो सकता है हाथ पैर धोने गई हो सकता है नहाने गई हो. ठीक है, बट एट द एंट्रेंस द वोमेन इन चार्ज टोल्ड हर यू कैनॉट कम इन नाउ. बट एट द एंट्रेंस का मतलब होता है आपका दाखिला देना. दैट मीन्स इंटरफेयर करना. तो इस पब्लिक बाथ का इंचार्ज एक औरत थी जिसने जामिल को इंटरफेयर किया. वो बोला कि आप अभी इस पब्लिक बाथ पे नहीं आ सकती हो. द वाइफ ऑफ द किंग्स रॉयल डिवाइनर इज़ टेकिंग द हॉल प्लेस फॉर हर. बोल रही है वो पब्लिक इंचार्ज जो है वो बोल रही है जामिल से कि राजा का पत्नी मतलब किंग रॉयल डिवाइनर का जो पत्नी है वो इस प्लेसेस को मतलब पब्लिक बाथ प्लेसेस को पूरा वो बुक कर ली है. उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है. हु डज सी थिंक सी इज प्रोटेस्टेड जामिल. अब जामिल बोल रही है प्रोटेस्टेड का मतलब होता है विरोध करना. जामिल इस बात का विरोध किया और बोली वो अपने आप को क्या समझती है. जस्ट बिकॉज हर हस्बैंड टेल्स फॉर्चून. डेट मीन्स सिर्फ इसीलिए कि उसका पति भाग्य बताता है. बट ऑल सी कुड डू वॉज टू रिटर्न होम फॉर्मिंग ऑल द वे. घर वापस जाते समय उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया था. वो अपने माइंड में कुछ सोचते हुए घर जा रही थी. That evening, when Ahmed handed her his wage for the day, she said, "Look at these few miserly coins." उस दिन शाम को अहमद अपना तनख्वाह, वेज मतलब होता है वेतन, तनख्वाह, ठीक है, अपना पैसा अपना पत्नी को हैंड ओवर किया. तो वो बोली कि आप देखिए, मिजरली का मतलब कम मात्रा में, आप इतना कम पैसा लेकर आए हैं, इससे क्या हो सकता है. द सिचुएशन इज़ होपलेस. होपलेस का मतलब होता है निराशाजनक. उस समय का जो कंडीशन था वो बहुत ही निराशाजनक था. टुमारो यू विल सिट इन द मार्केट प्लेस एंड बी ए डिवाइनर. डिवाइनर का मतलब होता है भविष्यवाणी करना. उसकी पत्नी उसको बोल रहा है, जामिल जो है वो अहमद से बोल रहा है कि कल आपको मार्केट प्लेस में बैठना पड़ेगा और आपको भविष्यवाणी करना पड़ेगा. जामिल आर यू इंसेंस सेड अहमद. एंसेंस का मतलब होता है पागल. जामिल अहमद बोल रहा है अहमद जो अपना पत्नी को बोल रहा है, क्या तुम पागल हो गई हो. व्हाट डू आई नो अबाउट फॉर्चून टेलिंग. व्हाट डू आई नो अबाउट, हम कैसे जान सकते हैं उस भविष्यवाणी के बारे में. यू डू नॉट नीड टू नो ए थिंग. अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, आपको कुछ करना भी नहीं है. जामिल बोल रहे हैं कि कुछ करना भी नहीं है आपको. व्हेन एनीवन आस्क्स यू ए क्वेश्चन यू जस्ट थ्रो द डिश एंड मार्वल समथिंग दैट साउंड्स वाइज. जामिल बोल रही है कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है
तो आपको डाइश का मतलब होता है पासा, ठीक है ना, डाइश का मतलब होता है पासा। आपको क्या करना है, पासा को फेंक देना इस तरह से। और मबलिंग का मतलब है मंत्र, जिस तरह से बड़बड़ाते हैं आदमी, जिस तरह से मंत्र बोलते हैं, इस तरह से धीरे धीरे सा आवाज़ में आपको बोलना है। इफ़ यू डू नॉट डू डेट आई विल गो बैक टू माई फादर्स हाउस। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। सो द नेक्स्ट डे एमट सोल्ड हिज सोवेल एंड हिज पिक एंड द बोर्ड द डाइश एंड द बोर्ड एंड द रोव ऑफ द फॉर्चून टेलर। सोवेल का मतलब होता है बेलचा, ठीक है ना। अहमद ने अपना बेलचा को बेच दिया। उसके बाद उसने कुछ डाइस लिया और वो फॉर्चून टेलर मतलब वो तैयार हो गया अब वो भविष्यवाणी करने के लिए।